जय हिंद दोस्तों, मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ थेफ्ट। आईपीसी के सेक्शन 378 में थेफ्ट की डेफिनेशन दी गई है। वो डेफिनेशन मैं आपको पहले बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको इसकी मीनिंग समझाऊंगा। तो जो उसका बेयर प्रोविज़न है थेफ्ट का वो ये है, हूएवर इंटेंडिंग टू टेक डिसऑनेस्टली एनी मूवेबल प्रॉपर्टी out of the possession of any person without that person consents moves that property in order to such taking is said to commit theft। तो इससे आप क्या समझते हैं? इसके यहाँ पे मतलब ये है, सबसे पहली चीज़ तो थेफ्ट में प्रॉपर्टी मूवेबल होनी चाहिए। इमूवेबल प्रॉपर्टी का कोई थेफ्ट नहीं होता है। सबसे पहले इसका एक एसेंशियल जो ये है, मूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। दूसरी बात है कि जो ये प्रॉपर्टी है किसी के भी पोजीशन में होनी चाहिए। अगर बगैर पोजीशन आपको प्रॉपर्टी मिलती है तो वो थेफ्ट में काउंट नहीं होगी। उसके लिए आईपीसी का दूसरा सेक्शन है वो अप्लाई होगा। तो एसेंशियल में पहला हुआ कि मूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, दूसरा एसेंशियल हुआ कि किसी के भी पोजीशन होनी चाहिए। ओनरशिप मैटर नहीं करती है यहाँ पर, ओनर कोई भी हो, यहाँ पर पोजीशन मैटर करता है। ओनरशिप इज इमटेरियल। तीसरी चीज़ है यहाँ पर कि जो भी आप प्रॉपर्टी लेके आए हैं, जो भी आप वैल्यूएबल प्रॉपर्टी यहाँ कह सकते हैं, आप इमूवेबल प्रॉपर्टी कुछ भी लेके आए हैं, वो पर्सन जो उसके पोजीशन में है उसकी बिना कंसेंट के लेके आए। उससे अगर आपने कंसेंट ले ली तो वो थेफ्ट में काउंट नहीं होगा। तो इसमें यहाँ पर ये इम्पॉर्टेंट है कि उसकी कंसेंट नहीं होनी चाहिए। उसमें आप किसी भी तरीके से लेके आए बिना कंसेंट के, और जब ये आप तीनों एसेंशियल्स फुलफिल कर देंगे तो इसमें थेफ्ट कमिट हो जाएगा। ठीक है, सेक्शन 379 में थेफ्ट की जो है पनिशमेंट दी गई है। पनिशमेंट इसकी 3 साल है और इसमें जो है फाइन ले सकता है। दोनों चीज़ एक साथ रख सकता है। ये मजिस्ट्रेट के ऊपर है कि वो क्या कर रहा है। इसका आगे एक सेक्शन है थेफ्ट के लिए 380, उसमें है थेफ्ट इन डेलिंग हाउस। तो इसमें सबसे पहले आप बेयर प्रोविजन सुन लीजिए। हूएवर कमिट्स थेफ्ट इन एनी बिल्डिंग, टेंट और वेसल which building, tent or vessel is used as a human dwelling or used for the custody of property shall be punished with imprisonment of either discretion for a term which may extend to 7 years and shall be also be liable to fine। सबसे पहले आप यहाँ जान लीजिए ड्वेलिंग का क्या मतलब है। ड्वेलिंग का यहाँ पे मतलब है जहाँ पे लोग रहते हैं और चीज़ें जो हैं जहाँ पे लोग मतलब रह रहे हैं, उनका घर चल रहा है। दूसरा पे जो एक चीज़ है यूज फॉर द कस्टडी ऑफ प्रॉपर्टी, और ऐसी चीज़ें जहाँ पे प्रॉपर्टी के स्टोर करने के लिए यहाँ वहाँ पे गोडाउन टाइप में बना हुआ है, वहाँ पे अगर चोरी हो जाती है तो इस चीज़ को हम ड्वेलिंग हाउस कहते हैं। तो यहाँ पे इसकी जो पनिशमेंट है वो 7 ईयर्स का है और फाइन भी है। दोनों चीज़ें भी एक साथ हो सकती हैं। फिर एक सेक्शन आता है 381, इसमें दिया गया थेफ्ट बाय क्लर्क और सर्वेंट ऑफ प्रॉपर्टी इन पोजीशन ऑफ मास्टर। मास्टर के पोजीशन में प्रॉपर्टी है और जो उनके सर्वेंट की कैपेसिटी में अगर कोई भी इंसान है वहाँ पर वो चोरी कर लेता है तो वो इसमें आएगा। इसमें भी 7 साल की सज़ा है। और एक सेक्शन आपका लास्ट बचता है थेफ्ट में 382, थेफ्ट आफ्टर प्रिपरेशन मेड फॉर कॉजिंग डेथ, हर्ट और रेस्ट्रेन इन ऑर्डर टू द कमिटिंग ऑफ थेफ्ट। इस क्लॉज में यहाँ पर ये दिया गया है कि अगर आप थेफ्ट कर रहे हैं, उसी दौरान आपने किसी को हर्ट कर दिया, किसी का मर्डर कर दिया, किसी कुछ रिस्ट्रेन कॉज कर रहे हैं, या मतलब कुछ भी ऐसा कर रहे हैं जिस वजह से दूसरे जो वहाँ पर इंसान है उसे हर्ट कॉज हो रहा है या डेथ हो रही है या कोई भी मतलब ऑफेंस हो रहा है वहाँ पर, और ये आपने जो ऐसा करने का आप इंस्टेंट डिसीजन नहीं लेंगे। अगर इंस्टेंट डिसीजन लेंगे दूसरी चीज़ में काउंट होगा। यहाँ पे आप जो है पहले से अपना माइंड प्रिपेयर करके आते हैं कि मुझे ऐसा करना है, अगर मुझे कोई रोकेगा तो मैं ये करूँगा, ये आपकी प्लानिंग रहती है। तो अगर थेफ्ट कॉज जब कर रहे हैं आप कमिट कर रहे हैं थेफ्ट, उसी के प्रोसेस में अगर कुछ आप ऐसा कर देते हैं तो इसमें आपको 10 साल की सज़ा है, 10 ईयर्स का इम्प्रिजनमेंट और फाइन भी है। तो थैंक यू दोस्तों। मैं ये हमारी सीरीज़ 379 to 378 to 382
थेफ्ट में मैंने आप लोगों को ये सब बताया। ऐसे ही मैं आपको आगे टॉपिक वाइज चीज़ें बताता रहूँगा। थैंक यू।